खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयां, 34 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 18 खवारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में झड़प के दौरान मजीद 8 खवारिज अंजाम को पहुंचे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क की सलामती के लिए पुरज़। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अफगानिस्तान के वो इलाके जहां हुकूमती अमलदारी नहीं, वहां अलकायदा उसके इत्तेहादी दहशतगर्दों को खुली छूट है। ज्यादातर अरब नयाद जंगजू हैं जो वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक उन जंगजूओं ने माजी में तालिबान के साथ मिलकर जंग लड़ी। ये गजनी, हलबंद, कद्दार, कन्नड़, अर्जुगान और जाबुल में फैले हैं। फितन और खवारिज के पास 6000 जंगजू मौजूद, मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों तक रसाई है। इन हथियारों की दस्तियाबी ने इसके हमलों की हलाकत खेजी में इजाफा कर दिया। अलकायदा से मुंसलिक कई तरबियती मराकज़ की मौजूदगी की इत्तलात भी हैं। ये 36वीं रिपोर्ट तज्जियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरान टीम ने 24 जुलाई 2025 को पेश की थी। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार, खित्ते के पायदार अमन और इलाकाई सलामती के लिए दहशतगर्दों की सहूलतकारी का कलाकुमा करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अफगान तालिबान, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की इश्तियाल अंगेजी का मामला ज़ेर गौर। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने दौरे मिस्र के हवाले से काबीना अरकान को आगाह किया। कानून साजी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की गई। करने की मुखलिसाना कोशिश। खान साहब जो है मसला तो क्रिएट ही उन्होंने किया हुआ है। ये बंदी लेके आए हैं स्वात के अंदर और दूसरी जगहों पे पैरोल पे बाहर आने के बहाने हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। और बाहर लोग बैठे हुए हैं, सारे मसाइल का हल उनके पास भी है। मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अफगानिस्तान मसले का कोई पुरअमन हल हुआ तो वेलकम करेंगे। हम कई सालों से अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का जवाब दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 2014 के बाद 2017 और फिर 2018 तक अमन रहा। जो मामला बिगड़ा है वो हमें बानी PTI की हुकूमत से वर्से में मिला। मसला बनाया ही बानी PTI ने है। ये सवात और दूसरी जगहों पर हजारों की तादाद में बंदे लेके आए। जो मसले की जड़ हो वो मसला हल कैसे कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI की पेरोल पर रिहाई की ऑफर मुस्तरद कर दी। अफगान तालिबान रजीम और भारत का प्रोपेगेंडा गठजोड़ बेनकाब। रूसी साख्ता टैंक अफगान तालिबान के जेर इस्तेमाल है। फैक्ट चेक ग्रुप ने झूठ का पर्दा बेनकाब कर दिया। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। अफगान दोस्ती गेट को अफगानिस्तान की साइट पर अफगान तालिबान ने IED लगाकर तबाह किया। पाकिस्तान समत में मौजूद गेट असल हालत में है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ अफगान जारियत के हवाले से प्रोपेगेंडा खबरें चला रहा है। भारतीय और अफगान मीडिया ने काबुल में बम धमाके को भी ऑयल टैंकर फट। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी का सिफारिश का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकरी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलविस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंदी में मुलविस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमे औकाफ के हवाले होंगे। पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉमिंग ऑपरेशन भी किया जाएगा। गैर कानूनी असला रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की मंजूरी। सूबे का वजीर आला हूँ, अडियाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। ये किसी एक फर्द का नहीं, जमहूरी अमल का सवाल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन की मुशावरत के बाद सूबाई काबीना तश्कील दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म।
बानी पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में जिस इंतशारी जमात को शिद्दत पसंद करार दिया, आज उसी जमात के लिए अपने कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जब आपकी फाइनल कॉल को पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका तो अब किस मुंह से कॉल देते हैं। जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। यू टर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर उनको शर्म भी नहीं आती। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। IMF प्रोग्राम के इस्लाहती एजेंडे पर साबित कदमी से कारबंद रहने का आज़म दोहराया। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से मुलाकात। DFC की जानिब से निजी शोबे की क़यादत में पाकिस्तान में सरमायाकारी की दिलचस्पी का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ज़ाना की पाकिस्तान बैंक फंड स्टाफ एसोसिएशन के अरकान से भी मुलाकात। पाकिस्तान में मालियाती, मॉनिटरी और बैरूनी शोबों में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। कोस्ट गार्ड, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर से आईनी हाथों से निपटा जा रहा है। गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी पर यकीन रखते हैं। ऐसे अफराद को वतन वापसी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की इस्लामाबाद के फलाही और तरक्याती मंसूबों की सिताइश। कज़ाफी स्टेडियम की खूबसूरती की तारीफ की। हालिया नाखुशगवार वाक़यात में पुलिस अफसर और दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरान और जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। आइन में कहा है कि नायब वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। कल डिप्टी वज़ीर आज़म कह दे कि असिस्टेंट वज़ीर आज़म भी होगा, फिर क्या करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के इसाक डार के 2 ओहदे रखने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने इसाक डार के वकील से मुआवनत तलब कर ली। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 1 रुपए 39 पैसे कमी से 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 2 रुपए 74 पैसे कमी के बाद 162 रुपए 76 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी के बाद 181 रुपए 71 पैसे फी लीटर। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से कम वक्त बाकी। सदर की नशिस्त पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ के दरमियान 1-1 मुकाबला। सेक्रेटरी जनरल के लिए इरफान अकरम और जाहिद असलम मद्दे मुकाबिल। नायब सदर पंजाब की सीट पर हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद के दरमियान मुकाबला। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुल्क भर से 4379 वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब से मुतासरा 58% इलाकों का सर्वे मुकम्मल। 10,42,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदेही। 3,68,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। 1,07,000 मकानात का डाटा जमा कर दिया गया।